हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि आज नोटिस जारी हो सकता है आपकी छुट्टियों को लेकर और फाइनली वैसा ही हुआ। आज सुबह ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि मीटिंग के बाद आपका ऑफिशियल नोटिस जारी होगा और नोटिस जारी हो चुका है। किस किस की छुट्टियां हुई है, किसकी नहीं हुई, सबकी हुई है या फिर सबकी नहीं हुई, कौन सी क्लास स्कूल जाएगी, कब से कब तक जाएगी, ऑनलाइन क्लास लगेगी, क्या होगा क्या नहीं, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और कुछ नया बताऊंगा, क्लास 10th 12th के लिए भी बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 दिन की छुट्टियां उनको भी मिल सकती हैं। क्या होगा क्या नहीं, 22 जनवरी का बड़ा रोल है, तो आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, कुछ अलग देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। चलिए मैं इस नोटिस को जूम करता हूँ और पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले इसकी डेट चेक कर लो, क्योंकि यार 1-2 दिन से इतनी अफवाह फैल रही है कि भाई पता ही नहीं चलता कौन सा नोटिस फेक है कौन सा रियल है। तो इसकी डेट चेक कर लो, 15/1/2024, यानी कि आज का नोटिस है 15 जनवरी का। अब आगे देखो, विद्यालय शिक्षा निदेशालय का राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इसका विषय क्या है वो देख लीजिए। शीतकालीन अवकाश के उपरांत विद्यालय खोलने के संदर्भ में, यानी कि आपकी सर्दियों की छुट्टियों के स्कूल के ओपनिंग के बारे में है। आगे देखिए, उपरोक्त विषय के संदर्भ में विभाग के पत्र क्रमांक 22/2023 ACD 12 दिनांक 22/12/2023, यानी कि जो 22/12 को आपका नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिस आया था आपकी छुट्टियों के लिए 22 दिसंबर को, कि भाई आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां पड़ेंगी, उसी की निरंतरता में, यानी कि उसी के अगला नोटिस है ये, आपको सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालय शीतकालीन अवकाश के उपरांत मतलब बाद में, यानी कि शीतकालीन अवकाश के बाद में दिनांक 16 जनवरी 2024 से कक्षा 4 से 12 के विद्यार्थियों के लिए पुनः की भांति खोले जाएंगे। यानी कि इन लाइनों का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो क्लास 4th to 12th तक जो हैं वो यहाँ पर 16 जनवरी से उनके लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट है, एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर जो है छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इनकी भी जो है छुट्टियाँ हो सकती हैं, इनमें से कुछ क्लासेज की, और कुछ क्लासेज को आगे चल के छुट्टियाँ मिल सकती हैं। क्या है क्या नहीं, पूरा मामला आगे खबर को स्क्रॉल करते हैं, आगे नोटिस को स्क्रॉल करते हैं और आगे पढ़ते हैं। ये नोटिस आपको जो है डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आगे देखो, आगे यहाँ पर बताया गया है, अतः आपसे सभी से आग्रह किया जाता है कि विद्यालयों को खोलने के संदर्भ में दिनांक 16/1/2024 से 20/1/2024 तक नियमानुसार दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ पॉइंट्स हम दे रहे हैं, इनको फॉलो करना है सभी को। सभी डिस्ट्रिक्ट के जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनको बोला गया है, यानी कि DC जो हैं उनको बोला गया है कि इनको फॉलो करवाओ। पहला पॉइंट क्या है, कक्षा 1 से 3 तक के लिए शीतकालीन अवकाश दिनांक 20/1/2024 तक घोषित किया जाता है। यानी कि पहला पॉइंट है कि भाई क्लास 1st से लेकर 3rd तक जो आपकी सर्दियों की छुट्टियां थी वो आगे बढ़ा दी गई हैं 20 तक। ठीक है, खबर आ रही थी 18 तक बढ़ेंगी, तो मैंने आपको सुबह ही बताया था कि ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसमें सच्चाई पता चलेगी। तो सच्चाई क्या है, 18 तक नहीं 20 तक। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। पहला पॉइंट, कक्षा 1 से 3 तक के लिए शीतकालीन अवकाश दिनांक 20/1/2024 तक घोषित किया जाता है, यानी कि 20 जनवरी तक 3rd क्लास तक की छुट्टियां रहेंगी। सुन लीजिए। सेकंड पॉइंट देखिए, अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर से आग्रह करके कक्षा 4 से 5 के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खोलने अथवा न खोलने का निर्णय करवा लिया जाए। यानी कि सरकार ने क्या कह दिया है कि अगर आप चाहें, DCs को बोला गया है, तो यहाँ पर DC वगैरह मिलके, पेरेंट्स मिलके जो है यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि भाई क्लास 4th और 5th जो है, क्योंकि वो भी थोड़े छोटे स्टूडेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके भी अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो स्कूल खोलने या न खोलने का निर्णय ले सकते हो। यानी कि सरकार ये कह रही है कि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, चाहो तो खोल लो, चाहो तो बंद रख लो। ठीक है, अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो बंद भी करवा सकते हैं। निर्णय लेना है, कहने का मतलब क्या है, अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर से मिलके। समझ गए। आगे देखिए, पॉइंट नंबर 3, सभी शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ को जो है 16 तारीख से पुनः की भांति विद्यालय में आना है। यानी कि ये स्टाफ के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, यानी कि आपके टीचर्स के लिए है कि सभी टीचर्स को तो आना ही आना है। ठीक है। 4th पॉइंट देखिए, सभी विद्यालय, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, गवर्नमेंट एडेड हो, सभी का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है। आपको सुबह जल्दी नहीं जाना, जल्दी सर्दी में नहीं जाना, आपको जाना है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो अब यहाँ पर फॉलो होंगे। ठीक है, एक बार ध्यान दे के देखना इसमें क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है
कि थर्ड क्लास तक की तो छुट्टियां 20 तक रहेंगी, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ क्लास की भी छुट्टियां हो सकती हैं। अगर ज़्यादा सर्दी पड़े तो यहाँ पर डीसी कमिश्नर के साथ मिलके इसके ऊपर निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई मान लीजिए, तो आपके पेरेंट्स फोर्थ और फिफ्थ क्लास के कहेंगे कि भाई ये छोटे बच्चे हैं तो इनकी भी करवाओ, तो यहाँ पर सब मिलके निर्णय कर सकते हैं। सरकार ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बात करूँ यहाँ पर जो स्टाफ है उसको भी बुलाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं जो बोर्ड की क्लासेज हैं उनको यहाँ पर जाना है और जो क्लासेज हैं उनको भी जाना है, लेकिन यहाँ पर इनकी भी 2 दिन की छुट्टियाँ हो सकती हैं, 21-22 की। एक खबर मुझे वो भी मिली थी, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो नोटिस है आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर स्कूल खोल लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो सरकार के आदेशों के बावजूद भी यहाँ पर जो है खोल लिए जाते हैं। तो आप लोग ये नोटिस डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सुबह यहाँ पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि भाई ऑनलाइन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत थी अब मैं वो बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास अगर लग जाती सभी की तो उसमें दिक्कत ये आती कि यहाँ पर सभी के पास संसाधन नहीं है, यानी कि मोबाइल्स नहीं है। वैसे तो हैं सबके पास, वैसे देखे तो पता है सबको कि सबके घर में फ़ोन है, लेकिन सरकार टैबलेट से ऑनलाइन क्लास लगवाती तो यहाँ पर टैबलेट जो है वो यहाँ पर आपको पता है सभी को अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। 9th to 12th क्लास देने तक का वादा किया गया था, जिसमें भी 10th और 12th को तो सभी को मिल गए थे, लेकिन 9th 11th इनमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं मिले हैं। तो ये स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा और भी क्लासेस बच जाती जैसे 8th 7th, तो इसीलिए फिर यही फैसला लिया गया कि यहाँ पर जो है टाइमिंग बढ़ा के इनको जो है स्कूलों को खोल दिया जाए। तो ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब एक नया ट्विस्ट बता देता हूँ गाइज, एक न्यूज़ मुझे पता चली, मैं आपको दिखाता हूँ। 22 जनवरी को हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश का बढ़ा दबाव, यानी कि यहाँ पर 22 जनवरी को जैसा कि आपको पता है कि सार्वजनिक अवकाश के लिए यहाँ पर जो है यूपी वगैरह और जो राज्य हैं वो घोषणा कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है यूपी के अंदर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है। तो उसी को लेकर अब हरियाणा में भी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि 22 जनवरी की छुट्टी कर दी जाए। तो अब आपको सिर्फ 22 की नहीं, अगर 22 की होगी तो आपको फिर 2 दिन की मिल जाएगी, क्योंकि 21 को है संडे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई 10th 12th और जो क्लासेज हैं उनके लिए भी ट्विस्ट है। तो यहाँ पर जो है अब इसके ऊपर भी देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है। वो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन खबर को पढ़िए ताकि आपको पता चल जाए कि सरकार क्या सोच रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर हरियाणा में भी 22 जनवरी को, देख लीजिए आप लोग ये लाइन, हरियाणा में भी 22 जनवरी को श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश हो सकता है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद सहित कई संस्थाओं ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को पत्र भेजा है, यानी कि एक पत्र भेजा गया है कि भाई 22 जनवरी को हरियाणा में भी छुट्टी कर दी जाए। आगे यहाँ पर बताया गया है, सामाजिक संस्थाओं ने सरकार पर अवकाश घोषित करने का दबाव बना दिया है। इसकी वजह यह भी है कि देश के कई भाजपा शासित राज्यों में ड्राई डे और छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। सूत्रों की माने तो छुट्टी को लेकर सरकार के स्तर पर सब तैयारियां हो चुकी हैं। संभावना है कि सरकार 15 जनवरी से पहले इसकी घोषणा कर दे, लेकिन आज 15 ही है तो आज भी रात तक हो सकती है, वरना 1-2 दिन में हो सकती है, क्योंकि अभी 22 तारीख को थोड़ा टाइम है। छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार द्वारा 22 जनवरी को अवकाश और ड्राई डे घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के साथ ही स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज और सारी संस्थाएं जो है बंद रहेंगी, आपको पता है उन राज्यों में। तो हो सकता है हरियाणा सरकार भी इसके ऊपर फैसला ले सकती है। जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th 12th वैसे भी देखिए बोर्ड की क्लास हैं, मैं छुट्टी के फेवर में पहले भी नहीं था। अगर आपको भाई गाली देनी आप दे सकते हो, लेकिन छुट्टी तुम्हें अब हो सकता है अच्छी लग रही हो, लेकिन भाई जब पेपर होंगे ना तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार छुट्टियाँ नहीं, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। तो आप लोगों का जो भी होगा मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको जो है पढ़ाई पे ध्यान देना है। 10th 12th क्लास को खासकर पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये छुट्टियाँ वुट्टियाँ सारी निकल जाएंगी जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, क्योंकि अब की बार मैं बस ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से बता दूं 3rd क्लास तक की छुट्टी रहेगी। 4th और 5th के ऊपर जो है यहाँ पर डीसी से मिलकर आप लोग जो है आपके पेरेंट्स वगैरह और सभी जो है फैसला ले सकते हैं, अगर सर्दियाँ ज़्यादा होती तो हैं, वरना 6th to 12th तक जो है उनका यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, उनकी तो क्लासेस लगेंगी ही लगेंगी। समझ गए 16 तारीख से। तो आई होप ये आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नोटिस आप डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।